डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स का। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है हमेशा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स देके जाएगा। और आपके पांचों के पांचों पोएम जो हैं, जिसमें आपका माई मदर एट 66 है, उसके अलावा पॉब्लो नेरुडा का है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम्स है, और उसके अलावा आंट जेनिफर्स टाइगर्स तो आप देख ही रहे हैं। और एक आपका जो है, एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, कीपिंग क्वाइट है, मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा जो है एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन स्लम्स है, और माई मदर एट 66, ये पांचों पोएम्स के सेंट्रल आइडिया में करवा चुका हूँ। तो इन सभी को आप ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा है आपका। इसमें देखिए इस पोएम में क्या है सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम एंड्रियन रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। इस कविता में एंड्रियन रिच पुरुषों की प्रभुता के विषय पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मेल डोमिनेंस का मतलब पुरुष प्रधान, ठीक है ना, या फिर पुरुषों की प्रभुता, जिसमें पुरुषों की चलती है, उसकी बात हो रही है। इन दिस पोएम एड्रियन रिच एड्रेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। इस कविता में एड्रियन रिच पुरुषों की प्रभुता के विषय में चर्चा करते हैं। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ए वुमन हैज़ टू गो थ्रू इन ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी। यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा सहन किए जा रहे संघर्षों एवं विरोधों पर प्रकाश डालती है। यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा सहन किए जा रहे संघर्षों एवं विरोधों पर प्रकाश डालती है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रगल मतलब हो गया संघर्ष, और कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब हो गया विरोध, ठीक है। और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मतलब हो गया पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो दोबारा बोल देता हूँ, यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा सहन किए जा रहे संघर्षों और विरोधों पर प्रकाश डालती है। ऑन्ट जेनिफर द प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट मतलब इस वर्ड को आपको जरूर यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे हीरोइन तो आप डाल नहीं सकते हो, हेरोइन जो आपका इंग्लिश में बोलते हैं नायिका को, तो हीरोइन तो यहाँ डालोगे नहीं, पिक्चर का सीन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोटोगेनिस्ट मतलब प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है नायिका, ठीक है, वो कविता के हिसाब से नायिका या कवि कहानी की नायिका, उसकी बात हो रही है। तो आंट्स जेनिफर द प्रोटोगनिस्ट is symbolic of women all over the world who are victims of oppressions at the hands of male dominated society। तो यहां पर सीधा सीधा बोला गया, इस कविता की नायिका आंटी जेनिफर संसार की उन सभी स्त्रियों की प्रतीक हैं जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन्ट जेनिफर्स द प्रोटेगनिस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ, प्रतीक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर विक्टिम्स, शिकार, और ऑपरेशंस यानी कि उत्पीड़न, एट द हैंड ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है, समझ में आ गया। एंड जेनिफर्स द प्रोटेगोनिस्ट is symbolic of women all over the world who are victims oppressions at the hand of male dominant society। इस कविता की नायिका आंटी जेनिफर संसार की उन सभी स्त्रियों की प्रतीक हैं जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकार हैं। Thus the poem illustrates the poetry's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tiger embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। इस प्रकार यह कविता आंट जेनिफर द्वारा काशीदाकारी, एम्ब्रॉयडेड, काशीदाकारी से बनाए गए जंगली जंगली वाइल्ड, एग्जोटिक, विशिष्ट एवं पावरफुल, बलशाली टाइगर्स, बाघों की तुलना स्वयं आंटी जेनिफर से करके कवित्री की नारीवादी चिंताओं को दर्शाती है। नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट, ठीक है। तो जेनिफर जो है, ये फेमिनिस्ट जो वर्ड लिखा गया, इसका नारीवादी मतलब होता है नारीवाद, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। दस द पोएम इलस्ट्रेट द पोएट्रेस फेमिनिस्ट कंसर्न बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड, एक्सोटिक, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। इस प्रकार यह कविता आंट जेनिफर द्वारा
काशिदाकारी से बनाए गए जंगली विशिष्ट एवं बलशाली बाघों की तुलना स्वयं आंटी जेनिफर से करके कवित्री नारीवादी चिंताओं को दर्शाती है। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बहुत ही अच्छे और सिंपलेस्ट वर्ड में आपको एक दो वर्ड जो है ट्वेल्थ में आप एंटर कर चुके हैं, और ट्वेल्थ के जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और एक ही वर्ड्स में बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी या मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फेमिनिस्ट मतलब नारीवाद है, ठीक है। कंसर्न मतलब आप तो सीधा जानते हैं कि मतलब उससे दर्शाना, ठीक है ना, उससे तुलना करना। और उसके अलावा जो है आप एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जानते ही हैं काशिदाकारी होती है। पावरफुल मैंने बता दिया, बलशाली, ठीक है। और एग्जॉटिक मतलब होता है आपका सीधा विशिष्ट, और वाइल्ड मतलब हो गया जंगली, ठीक है। इसके अलावा आपका और कोई वर्ड इसमें इलिस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, उसके अलावा क्या है, डोमिनेंट बता ही दिया, मेल डोमिनेंट। और ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था उत्पीड़न होता है, विक्टिम्स जो है शिकार होता है। इस तरह से सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताया। प्रोटागोनिस्ट मतलब नायिका होता है, और स्ट्रगल मतलब क्या होता है आपका संघर्ष, और कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है विरोध। तो ये सारे के सारे इसमें वर्ड मीनिंग्स थे। अब मैं इस पूरे पैसेज पैराग्राफ को एक बार हिंदी में पूरा कंफर्म लाइन टू लाइन मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए। इस कविता में एंड्रियन रिच पुरुषों की प्रभुता के विषय पर चर्चा करते हैं। यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा सहन की जा रहे संघर्षों और विरोधों पर प्रकाश डालती है। इस कविता की नायिका आंटी जेनिफर संसार की उन सभी स्त्रियों की प्रतीक हैं जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकार हैं। इस प्रकार यह कविता आंटी जेनिफर द्वारा काशिदाकारी से बनाए गए जंगली विशिष्ट एवं बलशाली बाघों की तुलना स्वयं आंटी जेनिफर से करके कवित्री की नारीवादी चिंताओं को दर्शाती है। तो इस तरह से ये सेंट्रल आइडिया आप आसानी से लिख सकते हैं कम से कम वर्ड्स में, और आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे 4 लाइन लिखनी है, 4 लाइन से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत बड़ी आपको 80 वर्ड्स 90 वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, और ये वर्ड्स ही आप लिखेंगे तो इसी में आपका काम हो जाएगा पूरे के पूरे। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करा दिया मैंने, और स्टैंजा वाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जितने भी स्टैंजाज हैं इसमें 1 बाय 1 अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए फुल हिंदी में, और साथ ही साथ उसके वर्ड मीनिंग्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें इस पोएम के भी पूरे एक्सट्रैक्ट को जो है आप सॉल्व करवा दीजिए, तो आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हमने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो विज्ञापन राइटिंग आती है, एडवर्टाइजिंग में राइटिंग और लेटर राइटिंग, वो ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। उसके अलावा बुक से जो एक्सट्रैक्ट आते हैं वो भी मैंने करा दिए हैं। तो उन सभी को आप जरूर देखिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें जाइए, बहुत सारे लिंक्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई लिंक नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना अपने स्टूडेंट्स के साथ में बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।